हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसको इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सॉरी फील करूंगा कि कल किसी इमरजेंसी की वजह से मैं सारा दिन मेरे को ट्रेन में बिताना पड़ा। मैं सुबह रवाना हुआ, रात को यहाँ पे आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो हम सबसे पहले कल और आज हुए मैचेस के ऊपर बात करेंगे कि उनकी क्या रिजल्ट रहे। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे एसोसिएट नेशंस की टीम्स के बारे में जो कुछ अपसेट करने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी टीम अपसेट नहीं कर पाई। एक अपसेट जरूर हुआ था जो कि 7 तारीख को ही हुआ था, पाकिस्तान नीदरलैंड से जीता। कुछ लोग कहेंगे कि अगर नीदरलैंड जीतता तो शायद अपसेट होता, लेकिन मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया, ये अपसेट हुआ है। और उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में कि जो 15 फेब को होने वाला है, पाकिस्तान ये अड़ के बैठा हुआ है, जिद पर अड़ के बैठा है कि वो मैच नहीं खेलेंगे। उसके ऊपर अभी क्या मीटिंग चल रही है पाकिस्तान में, उसका क्या डिसीजन आया, क्या डिसीजन अभी ऑफिशियली उसको कंफर्मेशन नहीं मिली है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं जो कल हुए थे। कल 3 मैचेस हुए थे। सबसे पहले अफगानिस्तान का मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ में। अफगानिस्तान बैटिंग बहुत अच्छी नहीं कर पाया, उसने कुछ 162 163 का टारगेट दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड के 14 रन के ऊपर ही 2 विकेट भी गिर गए थे। तो एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ अपसेट कर दे, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में भी आपके अफगानिस्तान ने काफ़ी सारी बड़ी टीम्स को हराया था। तो एक बार तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ हो पाएगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद में ग्लेन फिलिप्स अच्छी बैटिंग करके चला गया और उसके बाद आपका डेरिल मिशेल और इनका कैप्टन ने भी कुछ एक कैमियो खेल दिया, तो नहीं जीत पाए और नहीं अपसेट हो पाया। उसके बाद दूसरा मैच हुआ था आयरलैंड और श्रीलंका के बीच में। आयरलैंड भी फाइट कर रहा था, श्रीलंका इतना अच्छा नहीं बना पाया था, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि आयरलैंड भी इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वहाँ भी अपसेट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक मैच जिसका मैं भी जिक्र करना चाहूँगा, उसके ऊपर जिक्र करने से पहले मैं आज के कुछ मैचेस के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम कल वाले उस मैच के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ खास बताने वाला हूँ। अच्छा, आज जो मैच हुआ था उसमें एक साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था ओमान के साथ में, साउथ अफ्रीका का कनाडा के साथ में हुआ था। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आज तीसरा दिन है T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए और आज हमें पहली ऐसी टीम मिल गई है जिसने 200 प्लस का स्कोर किया है। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 213 रन बनाए। टॉस कनाडा ने जीता था और कनाडा ने साउथ अफ्रीका को बैटिंग के लिए इन्वाइट किया। नहीं, कनाडा नहीं फाइट कर पाएगा, अपसेट नहीं हो पाएगा, वो खत्म होने वाले मैच वो हार ही जाएंगे। उसके बाद नेपाल और ओमान का मैच हुआ था। ओमान क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलता, जिम्बाब्वे क्योंकि क्रिकेट खेलता रहता है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट जिम्बाब्वे भी नहीं खेलता, लेकिन क्योंकि काफ़ी सालों से खेलता आ रहा है तो उसको एक्सपीरियंस है। जो पुराने उनके खिलाड़ी हैं वो उनको ट्रेन करते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं, तो वो है। अभी हाल फिलहाल तो जिम्बाब्वे की टीम में इतना दमखम है कि वो शायद ओमान जैसी टीम से तो नहीं ही हारेगी। अब हम बात कर लेते हैं कल के उस मैच के बारे में जिसकी चर्चा अभी तक पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हो रही है, और ये अभी तक 7 तारीख से मैच स्टार्ट हुए थे T20 वर्ल्ड कप के, तब से लेके आज तक जितने भी मैचेस हुए उसमें सबसे इंटरेस्टिंग मैच अगर कोई हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान के दो मैच जो हुए थे वो तो चलो फिर भी हैं, ठीक है, वो इस वजह से चर्चा में आए थे क्योंकि एक बार हम यूएसए के सामने लगभग हारने की स्टेज पे आ गए थे, एक बार पाकिस्तान नीदरलैंड के सामने हारने की स्टेज पे आ गया था। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ नेपाल और आपके सामने इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड ने 184 रन बनाए, 185 का टारगेट दिया। कोई भी ये सोच ही नहीं सकता कि नेपाल इस टारगेट को किसी भी एंगल से चेज कर भी लेगा, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, नेपाल ने ये टारगेट चेज कर लिया था। देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि नेपाल ने इंग्लैंड को किसी भी एक प्लेयर को मतलब 2 प्लेयर ठीक है उनके चले थे, 250 आई उनकी, एक बैथल की 50 आई थी और उसके बाद हैरी ब्रूक कैप्टन ने 50 मारी थी। लेकिन सोचो, नेपाल जैसी टीम आपके फिल सॉल्ट को नहीं चलने देती है, आपका बटलर को नहीं चलने देती। कितनी बड़ी बात है कि वो आपके 2 प्राइम बैटर्स को नहीं चलने देती, उसके बावजूद भी वो 185, चलो ठीक है, दो प्लेयर्स की 50 लगी, उन्होंने 184 का टारगेट दिया। उसके बाद नेपाल जब खेलने के लिए आए तो नेपाल के एक भी बैटर की 50 नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग टारगेट के करीब पहुंचे हैं। लास्ट की 3 ओवर में उनको 46 रन चाहिए थे। हु कैन इमेजिन दैट नेपाल कैन विन दिस मैच एट दिस स्टेज, कि मतलब लास्ट की 3 ओवर्स में आपको 46 रन चाहिए, यानी लगभग आपको 15 की रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने। कोई सोच सकता है? एक बार को चलो अगर इंडिया भी खड़ी है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, या चलो एक बार को चलो पाकिस्तान भी ले लो। पाकिस्तान तो खैर किसी भी एंगल में ऐसा टारगेट चेज कर ही नहीं सकता, वो तो उस दिन आपके सामने एक नीदरलैंड जैसी हल्की टीम है और एक बॉलर आपके सामने ऐसा आ गया और उस फ़हीम अशरफ को वो दिन निकल आया जो उसने 24 रन 19 ओवर में बना दिए और वो जीत गए। लेकिन 46 रन 3 ओवर में, लास्ट के 3 ओवर्स में बनाना, वो भी नेपाल जैसी टीम के लिए बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद भी नेपाल ने 18th ओवर में 22 रन बनाए, 19th ओवर में 14 रन बनाए, मीन्स आपका 36 रन बनाए उन्होंने 2 ओवर में। 18th और 19th ओवर में दोनों मिला के 46 रन बनाए। और एक ही खिलाड़ी ने, लोकेश करके एक लड़का है,
उसने जो 18th ओवर में 22 रन बने उसमें से 19 लोकेश ने बनाए। उसके बाद 19th ओवर में जो 14 रन बने उसमें से भी 11 रन लोकेश ने बनाए। तो सोचो जो लड़का, अच्छा एक बात और आपको बताता हूँ, जो 18th ओवर में जोफ्रा आर्चर का था, जोफ्रा आर्चर को एक ही ओवर में 3 छक्के लगाना, वो भी ऐसी टीम जो इतना ज़्यादा क्रिकेट खेलती ही नहीं है, और जोफ्रा आर्चर जो कि एक प्राइम पेस बॉलर है, मतलब इतनी तेज बॉल फेंकता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे खिलाड़ियों को भी उसके सामने खेलने में परेशानी महसूस होती है। वहाँ पे एक लोकेश नाम का लड़का, और उसको 3 छक्के मारता है। उसके बाद सोचो 2 ओवर में वो 36 रन बनाते हैं, लास्ट ओवर में सिर्फ 10 रन बनाने, सिर्फ 10 रन बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे वो फर्क महसूस होता है कि आप एक इनएक्सपीरियंस टीम हो और सामने जो बॉलर है सैम करन, जो कि इतना माना हुआ बॉलर है, उसको इतना एक्सपीरियंस है, इतने सारे वो मैचेस खेल चुका है। यहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे वो डिफरेंस नजर आया कि सैम करन ने लास्ट के ओवर में सिर्फ 5 रन बनाने दिए, सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाने दिए, और 4 रन से नेपाली मैच आ गया। मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, सबको इस चीज़ का अफसोस हुआ कि ये मैच इस स्टेज पे आगे तो नेपाल को नहीं ही हारना चाहिए था। हैरी ब्रूक का चेहरा देखने लायक था, जोफ्रा आर्चर का चेहरा देखने लायक था। सोचो जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर 4 ओवर में 42 रन्स देता है। उसको छोड़ो, आदिल रशीद जो कि दुनिया का, सिर्फ इंग्लैंड का ही नहीं दुनिया का माना हुआ स्पिनर है, उसको तो 3 ओवर में 42 रन पड़ते हैं और वो एक विकेट तक नहीं ले पाता है। जोफ्रा आर्चर को कम से कम एक विकेट तो मिला, आदिल रशीद को तो एक विकेट तक नहीं मिला, उसने 3 ओवर में 42 रन दिए। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 42 रन देके जाता है, लेकिन सारा का सारा जो डिफरेंस क्रिएट किया वो सैम करन ने किया। उसने लास्ट में 10 रन ही नहीं बनने दिए। अच्छा, इस मैच के बाद खत्म होने के बाद में मुझे एक वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप का वो मैच याद आ रहा है, जब साउथ अफ्रीका के साथ में नेपाल का मैच हुआ था। वहां पे सिर्फ 1 रन से, सिर्फ और सिर्फ 1 रन से नेपाल वो मैच हारा था, और उस वक्त भी पूरी दुनिया को बड़ा अफसोस हुआ था। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है, आप अगर उस वक्त साउथ अफ्रीका वो मैच हारी है तो ऐसा लोग सोचते हैं कि साउथ अफ्रीका से नफरत करते हैं या दे आर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी टीम है जो इतना ज़्यादा मैचेस नहीं खेलती है और वो अगर इतनी तगड़ी, इतनी बड़ी टीम को एकदम हराने के किनारे पे पहुंच जाती है और जीत उसके बस एक कदम दूर है, और वो जो फिनिशिंग लाइन होती है वो क्रॉस नहीं कर पाती, तो थोड़ा अफसोस होता है। उस वक्त तो सिर्फ 1 रन से मैच हारे थे। और एक चीज़ और बताऊं, उस वक्त लास्ट के 5 ओवर्स में 25 रन चाहिए थे। लास्ट के 5 ओवर में 25 रन चाहिए, और लास्ट ओवर में उनको कितने रन चाहिए थे? शायद 8 रन चाहिए थे। मतलब लास्ट के 5 ओवर में 25 रन, यानी आपको रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए सिर्फ 5, और वो आपसे नहीं बन रहे। लेकिन ये भी तो सोचो ना कि उन्होंने 115 पे साउथ अफ्रीका को आउट किया। 115 पे साउथ अफ्रीका जैसी टीम नेपाल के अगेंस्ट 115 रन बना पाती, कितनी बड़ी बात है। 2024 के बाद में अब 2026 में उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट लेके आए वो अपनी क्रिकेट में, वो देखने लायक है। और बहुत से लोगों को अफसोस हुआ है कि नेपाल को ये मैच जीतना चाहिए था। मुझे तो सच में बता रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठा बैठा ये मैच देख रहा था, और भी पैसेंजर्स मैच देख रहे थे। मैं बीच में एक क्लिप लगाऊंगा छोटी सी, जिसमें आपको देखेंगे कि हाँ, ट्रेन में बैठ के भी लोग वो मैच देख रहे हैं। सब के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, काश ये नेपाल मैच जीत जाए, ये एक अपसेट होने वाला था, बहुत बड़ा अपसेट होने वाला था। लेकिन लास्ट में इंग्लैंड ये मैच जीत गया, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। श्रीलंका और आयरलैंड का एक मैच हुआ, उसमें श्रीलंका भी आयरलैंड से शायद मैच हार जाती, वहाँ भी एक अपसेट होने वाला था। लेकिन फिर वही चीज़ सामने आती है कि एक इनएक्सपीरियंस टीम है और सामने वाली टीम एक्सपीरियंस टीम है, तो ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। और दूसरा, कुछ लोग कह रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप ये शायद इतना बढ़िया नहीं चलेगा। अभी तक 7, 8, 9 ये 3 दिन, फरवरी के जो 3 दिन निकले हैं, इनके सारे मैचेस तो अभी तक इंटरेस्टिंग हुए हैं, चाहे वो छोटी टीम के ही मैचेस क्यों ना हो रहा हूँ। ओमान है, आपकी कनाडा है, आपकी फिर USA कर लो, फिर नेदरलैंड्स कर लो, ये सारी छोटी टीमें, नेपाल कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी मैचेस इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। कल जो मैच होने वाला है वो होने वाला है पाकिस्तान और USA का, और पाकिस्तान को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उन्होंने 15 तारीख वाले मैच को बाइकआउट किया था, उसके बाद से उनको तीनों मैचेस जीतने एक तरीके से डू और डाई वाली मैच है। मैं सच बता रहा हूँ, भले ही किसी को शायद बुरा लगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लाइफ में इतना अफसोस कभी किसी चीज़ का नहीं हुआ जितना इस मैच का हुआ था कि 7th को ये लोग हारा हुआ मैच जीते हैं। उस वक्त मैं मतलब दिल से ये तमन्ना कर रहा था कि लास्ट के दौर में 29 रन कहाँ ही बनते हैं, लेकिन बस वो उस दिन उसका दिन था। बॉलर ऐसा मिल गया, उसने बॉल भी कुछ ऐसे, उसने ना तो कोई वाइड यॉर्कर मारी, ना यॉर्कर मारी, एक बाउंसर, 2 बाउंसर अलाउ हुए एक ओवर में, उसने एक भी बाउंसर नहीं मारी, एक भी बॉल ऐसी नहीं निकली कि जहां ये लगे कि चलो। और रही सही बात, उसका एक कैच और छूट गया। कल का मैच मैं दिल से तमन्ना कर रहा हूँ, कल ये पाकिस्तान ये मैच हारे। अच्छा, अब हम बात, कल अगर ये मैच हार गया तो इनकी लंका लगने वाली है।
अब हम बात कर लेते हैं 15 तारीख का वो मैच इंडिया और पाकिस्तान का, जिसके लिए इन्होंने बॉयकॉट कर रखा था। अब आईसीसी की टीम वहाँ पे पहुंची, आज उनकी मीटिंग थी और अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन अभी नहीं आई है, लेकिन अंदर से कुछ खबरें ये निकल के आ रही है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के मैच होगा। ये चीज़ तो मैं पहले भी मेरी वीडियोज़ में मेंशन कर चुका हूँ कि ये लोग खेलेंगे। पाकिस्तान वाले उधर आओ, लो चाटो इसको। अब वो क्या बोलते हैं, नहीं चाटना। क्यों नहीं चाटना? हम अपना थूका हुआ चाटते हैं। पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि हम अपना थूका हुआ चाटते हैं। ये हर बार ऐसा करते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने बोल दिया था कि हम पाकिस्तान वाले इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, वहाँ पे भी ये खेलने आए थे। और अभी जो एशिया कप हुआ था पीछे, उसमें एक एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी है, उसके लिए भी इन्होंने मना किया था कि जब तक इसको नहीं हटाएंगे मैचेस नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने साफ मना कर दिया, एंडी पाइक्रॉफ्ट ही आएगा, आपको खेलना हो तो खेलो, नहीं खेलना हो तो मत खेलो। उसके बाद इन्होंने एक मीटिंग हुई थी जिसमें इनका कैप्टन बैठा था, उसके बाद एंडी पाइक्रॉफ्ट बैठा था, इसके बाद इनका कोच बैठा था और उसकी इन्होंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो उन्होंने वायरल कर दी थी, लेकिन वो म्यूट वीडियो थी, उसमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने झूठा इस तरीके से मेंशन किया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने हम सबसे माफ़ी मांगी है। अगर माफ़ी मांगी है तो उसकी ऑडियो क्यों नहीं आ रही, उसकी ऑडियो को म्यूट कर दिया गया था। तो ये इस तरीके के लोग अपना खुद का थूका हुआ चाटते हैं। मैंने पिछली वीडियोज़ में काफ़ी बार ये बोला था कि ये लोग मैच हर हाल में खेलेंगे और आज ही। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, इन लोगों ने कुछ शर्तें रखी। इन लोगों के दिमाग में क्या चल कि अगर हम ये मैच नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को लगभग 2000 या 2200 करोड़ के लगभग घाटा होगा। तो आईसीसी क्या खत्म हो जाएगा क्या? बीसीसीआई उसको इतने पैसे देता है, आईसीसी कहीं खत्म नहीं होने वाला। तुम लोग मैच खेलो या ना खेलो, लेकिन इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है। फिर ब्रॉडकास्टर का थोड़ा प्रेशर रहता है आईसीसी के ऊपर कि हमने आप लोगों को इतने पैसे दिए तो ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो होना ही चाहिए। इस चीज़ का पाकिस्तान फायदा उठा के उसने 3 शर्तें रखी। मैं बताता हूँ आपको वो 3 शर्तें कौन सी है। पहली शर्त वो क्या रख रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसमें से 80% पैसा जो वो बीसीसीआई लेके जाता है और 20% पैसा पीसीबी को मिलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है। तो वो कहता है कि हमें 50-50 मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम दोनों उस टीम में खेल रहे हैं, हम दोनों उस मैच में खेल रहे हैं, तो उसका जो पैसा है वो हमें 50-50 मिलना चाहिए। एक बात बोलूं तुम लोगों को, भिखारी हो, भिखारी बन के रहो। जितना पैसा इंडिया के पास है वो इंडिया इस वजह से 80% लेता है क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो बीसीसीआई को, सॉरी आईसीसी को कलेक्ट करके देते हो। तुम लोग क्या देते हो? तुम लोगों के पास हमारे और तुम्हारे मैच के अलावा तुम लोगों के पास है क्या? अच्छा, दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि हमारी बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके क्रिकेट खेलने चाहिए, फिर चाहे वो T20 हो, ओडीआई हो या टेस्ट मैचेज हो। भले ही वो पाकिस्तान वाले इंडिया ना आए, भले इंडिया वाले पाकिस्तान ना जाए, कोई न्यूट्रल वेन्यू कर लिया जाए, दुबई कर लिया जाए या बांग्लादेश कर लिया जाए या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहीं भी कर लिया जाए, तो लेकिन हमारे इंडिया के साथ मैचेस होने चाहिए। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। इन लोगों को अच्छे से पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो गेट मनी आएगी, रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा तो आईसीसी के पास पैसा ज़्यादा आएगा, आईसीसी के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो इनको भी मिलेगा। तीसरी शर्त इन्होंने जो रखी उसकी तो हद ही मचा दी इन लोगों ने। वो क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो मैच हो उसमें जब दोनों के कैप्टन ग्राउंड में जाएं तो वहाँ पे हाथ मिलाएं और शुरुआत उसकी कौन करेगा? सूर्य कुमार यादव करेगा। माई फुट। तुम लोगों की औकात है कि सूर्य कुमार यादव तुम लोगों से हाथ मिलाए? तुम लोगों की शक्लें देखो। मैं कह रहा हूँ आप लोग एक इंडिविजुअल, इन लोगों की कोई भी वीडियो में इंडिविजुअल प्लेयर के स्क्रीनशॉट लेके देखो। आप इनका कैप्टन देख लो, सलमान आगा देख लो, पुराना इनका जो कैप्टन था, जो प्लास्टिक का किंग है इनका, जो कि पाकिस्तान का सस्ता विराट कोहली है, बाबर आजम, उसके आप दांत देखो। वो जिसको लिया नहीं है, वो इनका मौलवी है जो विकेट कीपर हुआ करता था, मोहम्मद रिजवान, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके देखो फोटो का, उसका इनके आप दांत देखो। इनको देख के ये लगता है कि ये कभी ब्रश भी करते होंगे। ऐसे लोगों से जो कभी नहाते नहीं, कभी ब्रश नहीं करते, इन लोगों के पास से निकलो तो बदबू आती है। पूरी की पूरी ये पूरा का मुल्क, ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश गंदगी से भरा पड़ा है, इन लोगों से हाथ मिलाए कोई? तो ये इन लोगों की तीसरी शर्त है कि इंडिया हमारे साथ हाथ मिला, उसकी शुरुआत करेगा सूर्य कुमार यादव। अच्छा, ये तो वो वाली चीज़ होगी कि मैं एक बार को बोलता हूँ कि अच्छा हाँ, ये क्या बोलता है कि इन लोगों को हमारे यहाँ भेजो, आईपीएल में हमारे प्लेयर्स को, इन लोगों को बोलो कि परमिशन दें कि हमारे प्लेयर्स वहाँ पे खेल सके आईपीएल में, इन लोगों को हमारे पीएसएल में भेजो। इन लोगों की शर्तें देखिए आप लोगों ने। ये तो वही बात होगी कि एक बार को मैं बोलता हूँ कि देखो मैं तो उसके घर जाता हूँ आपका अंबानी के, और अंबानी मेरे घर पे नहीं आते तो उसको बोलो मेरे घर पे आए। मतलब मेरी है कोई हैसियत कि मैं अंबानी से टक्कर लूँ? तो ये लोग ये वो वाली चीज़ कर रहे हैं। और इनके आप शोज़ उठा के देखोगे, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं और वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हाँ हथौड़ा, वो कहते हैं लोहा गर्म है और मार दो हथौड़ा। एक कहावत है ना कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए ताकि उसकी एक शेप बन जाए जो चीज़ आप बनाना चाहते हो। तो वो क्या कहते हैं, अभी एक मौका है और इंडिया को किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलना है, अदरवाइज बीसीसीआई को उतना पैसा नहीं मिलेगा। इवन आईसीसी को 2000 से लेकर 2200 करोड़ तक का घाटा होगा। और अब ये हमारी बात मानेंगे ही मानेंगे, तो इनके सामने ये 3 शर्तें रख लो।
आईसीसी ने, सुनने में आया ऐसा, देखो मैं ये नहीं बोलता कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही कंफर्म है अभी तक, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है, लेकिन ये चीज़ अंदर से निकल के आ रही है, हल्की हल्की न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये मैच तो हर हाल में होगा। ये मैच तो अगर ये मीटिंग ना होती तो भी ये खेलते, अगर मीटिंग ना होती, मैं तो सच बता रहा हूँ, आईसीसी को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों के तो मुंह पे चपेट मारो, क्यों जाना, जब ये लोग अगर हमारे साथ इन्होंने बाइकआउट कर रखा है तो करने दो इन लोगों को बाइकआउट। और 2 पॉइंट्स इन लोगों को कहीं ना कहीं, सपोज करो कल वाला यूएसए से ये मैच हार जाते हैं, उसके बाद 2 पॉइंट ये हमारे से फॉरफिट करते तो वो पॉइंट्स हमें मिलते, 4 पॉइंट्स इनके गए, 8 में से 4 गए, पीछे बचे 4, तो ये लोग किसी भी एंगल में सेकंड राउंड में पहुंच ही नहीं पाते, इनको क्यों जाना था। लेकिन चलो एक बार को आईसीसी वहां नहीं भी जाती ना, तो भी ये लोग खुद से बोलने वाले थे कि ठीक है हम लोग आप लोगों के साथ मैच खेलेंगे, कि और उसका रीजन 2 ही निकल के आते हैं। पहला ये कि अगर हमारे साथ मैच नहीं खेलेंगे तो इनके 2 पॉइंट्स देंगे, दूसरा इन लोगों को पैसा नहीं मिला, और उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, जो फाइन लगाया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर कि इतने करोड़, ये क्या सोचते हैं कि अगर 350 या 400 करोड़ रुपए अगर ये हमारा फाइन हमारे ऊपर लगा भी देंगे तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीएसएल से हम लोग 700-800 करोड़ रुपए कमाते हैं। तुम लोगों को इस चीज़ का अंदाजा है कि आईसीसी पे बैठा कौन है, तुम्हारा बाप बैठा है वहाँ पे, जय शाह, उसने 1 साल का नहीं, उसने अगर 5 साल का लगा दिया, चलो 5 साल छोड़ो, उन्होंने अगर 3 साल का भी लगा दिया तो तुम लोगों के तो गए लगभग 1200 करोड़ रुपए, सड़क पे आ जाओगे, वैसे ही भिखारी हो तुम लोग। तो ये इनकी शर्तें, ऑफिशियल कंफर्मेशन शायद कल तक आ जाएगी, और किसी भी एंगल में, और ये भी सुनने में आया कि आईसीसी ने कहा कि ठीक है 2027 में देखेंगे, जब दोबारा आपका ये ओडीआई का 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होगा, जो कि इंडिया होस्ट कर रही है, उसमें देखेंगे कि ठीक है आप लोगों के जो मैच का जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें से आप लोगों को कितना शेयर थोड़ा ज़्यादा दिया है, वो बाद में देखेंगे। अभी तो आप मैच खेलो, और ना कोई बायलैटरल सीरीज होगी, ना ही इंडिया हाथ मिलाने वाली है। सबसे बड़ी बात है, इंडिया इस चीज़ के लिए कभी एग्री होगा ही नहीं कि हम इन लोगों से हाथ मिलाएं, गंदगी से कौन हाथ मिलाता है। चलो ठीक है, अब कल की वीडियो में मिलते हैं, जब पाकिस्तान का और यूएसए का मैच होगा कल सुबह 11 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, 11 बजे पहली बॉल फेंक दी जाएगी। और मैं दिल से तमन्ना कर रहा हूँ, भगवान मेरी ये चीज़ सुन ले, इन लोगों को कल ये मैच यूएसए हरा दे। जब यूएसए जैसी टीम इन लोगों को 2024 के वर्ल्ड कप में हरा चुकी थी, T20 वर्ल्ड कप में, और दूसरा अभी इंडिया को भी बहुत अच्छी फाइट दी थी, एक टफ टाइम दिया था इंडिया को। अगर उस दिन हमारा कैप्टन सूर्य कुमार यादव ना चलता और हमारी बॉलर्स हमारे अच्छा परफॉर्म ना करते, तो ये अपसेट जिसकी मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था कि अपसेट अभी तो कोई हुआ नहीं है, वो अपसेट हमारे साथ ही हो जाता। जब वो हमें टफ टाइम दे सकती है तो तुम्हें तो वो पहले भी हराई चुकी है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि जिस तरीके से हमारे 77 पे 6 आउट हो गए थे, तुम लोगों के अगर 77 पे 6 आउट हो जाए, तुम लोग 200 ना बना पाओ, 161 162 तो बहुत दूर की बात है। इंडिया और पाकिस्तान में ये तो कम से कम फ़र्क है, वो फ़र्क कल नज़र आएगा। या तो ये 1 साइडेड हारने वाले हैं, मैं तो चाहता हूँ ये हारें, ये कैसे भी हारें, चाहे ये 1 रन से हारें, चाहे ये कैसे भी हारें, 1 विकेट से हारें, कैसे भी हारें, बस ये कल मैच हारें, इसके बाद इनकी असली औकात सामने आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल के मैच से पहले, एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद मैच के बाद वीडियो बनाते हैं कि क्या हुआ मैच में। तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं, या जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।